राजधानी जयपुर के बगरू क्षेत्र के भांकरोटा खुर्द स्थित श्री बालाजी गौशाला में रविवार को श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 351 कलशों के साथ भव्य यात्रा के साथ हुआ। भव्य व पारंपरिक वेश में रविवार से श्री बालाजी गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ है। साध्वी सुभद्रा महाराज के नेतृत्व में कस्बे के ठाकुर जी मंदिर से पवित्र जल स्रोत से जल भरने के साथ शुरू हुई। वहीं कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी शामिल रही। पवित्र जल स्रोत से कलश को भरकर लाने के बाद श्रीमद् भागवत का हरनाथ ककरालिया व ध्वज का पूजन बद्री नारायण ने किया। कलश को कथा आयोजन स्थल पर धार्मिक विधि व मंत्रोच्चार के साथ स्थापित किया गया। आरती के साथ शुरू किए गए श्रीमद् भागवत कथा में साध्वी सुभद्रा महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा की महिमा से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि विश्व में सभी कथाओं में ये श्रेष्ठ कथा मानी जाती है और जिस स्थान पर इस कथा का आयोजन होता है वो तीर्थ स्थल कहलाता है। इसका सुनने व आयोजन कराने का सौभाग्य भी प्रभु प्रेमियों को ही मिलता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा अन्य भी से गलती से भी श्रवण कर लेता है तो वो भी कई पापों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए 7 दिन तक चलने वाली इस पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सुधारने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर कोई 7 दिन तक किसी समय अभाव के कारण इस कथा को नहीं सुन पाता है, वो मात्र 2-4 दिन भी इस कथा को सुन लेता है तो उसका समय का निरूपण और साथ में भाग्योदय होता है, तब भी वो इसका फल प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यह कथा भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है, जिसमें उनके अवतार से लेकर कंस वध का प्रसंग का उल्लेख होने के साथ साथ इसमें व्यक्ति के जीवन के महत्व और महत्ता के बारे में बताया गया है। इसके सुनने के प्रभाव से मनुष्य बुराई त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलने के साथ मोक्ष को प्राप्त करता है। और साध्वी ने बताया कि इस कथा को सबसे पहले अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित ने सुना था, जिसके प्रभाव से उसके अंदर तक्षक नामक नाग के काटने से होने वाली मृत्यु का भय दूर हुआ और उसने मोक्ष को प्राप्त किया। इस दौरान मंगलचंद ककरालिया, हनुमान ककरालिया, नारायण सिंह, रामेश्वर, हरिनारायण, अनिल, अशोक ककरालिया सहित सैकड़ों ग्रामीण और महिला पुरुष शामिल रहे।